साल जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई थी। लोग ये मानकर चल रहे थे कि यूक्रेन जैसे छोटे देश के साथ ये लो कॉस्ट लड़ाई है जो जल्द ही खत्म हो जाएगी। लेकिन महीने दर महीने और एक साल बीत गए। दोनों देशों के बीच लड़ाई थमने के बजाय और बढ़ती ही चली गई। दोनों देश एक दूसरे पर जमकर बमबारी और हवाई हमले कर रहे हैं। रूस ने अभी हाल ही में बमबारी कर यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया, तो वहीं यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के बेलगारोद क्षेत्र में घुसकर जमकर तोड़फोड़ और बमबारी की। रूस प्रशासन ने इस घटना के बारे में जानकारी दी है। रूसी प्रशासन के मुताबिक कुछ संदिग्ध हथियारबंद लोगों ने घुसकर वहां की 3 सरकारी इमारतों पर हमला बोला है। इस हमले में 7 गांव के लोग प्रभावित हुए हैं। गांव की बिजली पानी आपूर्ति ठप हो गई है। वहीं रूस के इस आरोप पर यूक्रेन ने पलटवार करते हुए कहा कि ये रूसी विद्रोहियों का कृत्य है। रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने हमले का एक फुटेज भी जारी किया है, जिसमें रूस से सटे इलाके में यूक्रेनी सेना के कई वाहन दिखाई दे रहे हैं, जिससे संकेत मिलता है कि इन वाहनों से आए लोगों ने उतरकर रूसी क्षेत्र में प्रवेश किया और सरकारी इमारतों पर हमला किया। क्रेमलिन के प्रवक्ता के अनुसार घटनाक्रम की जानकारी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दे दी गई है। रूसी सेना और जांच एजेंसियां इस क्षेत्र में सक्रिय हो गई हैं। रूस ने बुधवार रात यूक्रेन पर फिर से हमला बोला। हमले में सेना के कई भवन को नुकसान पहुंचा है और उसमें आग भी लगा दी गई है। रूस के इस हमले में करीब 8 लोग घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यूक्रेन की वायुसेना ने बयान जारी कर बताया कि रूसी सेना हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। रूसी सेना ने कई तरह की 16 मिसाइलें दागी और 20 आत्मघाती ड्रोन से हमला किया है। इनमें 4 क्रूज मिसाइलें और 20 ड्रोन आकाश में ही नष्ट कर दिए गए हैं। इस बात की जानकारी यूक्रेन की वायुसेना की तरफ से दी गई है। दोनों देशों के बीच जारी इस युद्ध में विराम लगता अभी नहीं दिख रहा है। दोनों देशों को इस युद्ध में भारी नुकसान हो चुका है। वहीं अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने की बात कही है। F-16 फाइटर जेट एक पल में युद्ध को पलट सकता है। जैसे ही ये खबर रूस को पता चली तो उसने इसे उकसाने वाला बयान बताया है। उसने बताया कि इस जंग में नाटो देश शामिल हो सकते हैं, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं रूस ने भी इस जंग में सुखोई 57 उतारने की धमकी दे दी है। बता दें कि ये जंग हर दिन नए नए मोड़ लेकर आ रही है, लेकिन अभी ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के बीच युद्ध का अगला पल क्या होगा, ये बता पाना अभी मुश्किल है।